जम्मू कश्मीर की हुकूमत आर्जी मुलाजमीन जिसमें डेली वेजर्स हैं, एडॉक बेसिस पे काम करने वाले मुलाजमीन हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं या फिर कैजुअल लेबर्स हैं, इन्हें रेगुलराइज करने से इनकार नहीं कर सकती है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। जी बिल्कुल, एक बड़ी जजमेंट हाई कोर्ट की सामने आई है टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ को लेकर, जिसमें कि डेली वेजर्स हैं, एडॉक एम्प्लॉयज़ हैं या डेली रेटेड वर्कर्स हैं, या इसमें हम यूं कहें कि बाकी वो मुलाजमीन जो आर्जी तौर पे अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, इन सब आर्जी मुलाजमीन को परमानेंट करना ही करना है हुकूमत ने। अगर आप इनसे काम लेते हैं तो आपने परमानेंट भी इन्हें करना है। जी बिल्कुल, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा है। ये एक मुलाजिम का मामला था जो पहले कैट में पहुंचा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और वहाँ से जो फैसला था वो हाई कोर्ट में पहुंचा। और जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, और सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार जो है वो किसी भी आर्जी मुलाजिम को रेगुलराइज करने से डिनाई नहीं कर सकती है, यानी कि किसी भी आर्जी मुलाजिम को परमानेंट करने से इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार जो है वो मॉडल एम्प्लॉयर है। हर हुकूमत मॉडल एम्प्लॉयर का काम करती है और मुलाजमत देने में हुकूमत का एक रोल रहता है, और अगर वो मॉडल एम्प्लॉयर है तो वो डिनाई नहीं कर सकती है, वो इनकार नहीं कर सकती है किसी भी मुलाजिम को परमानेंट करने से या उसे रेगुलराइजेशन की पॉलिसी में लाने से। टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ जो लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 15, 25 साल, 30 साल से, और अभी तक लगातार वो काम कर रहे हैं, उन मुलाजमीन को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, उन मुलाजमीन से काम लेकर आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हो, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। और हुकूमत को कहा है कि आपने फौरी तौर इन मुलाजमीन को परमानेंट करना है अपनी पॉलिसीज़ के तहत। कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी मुलाजिम को बाहर नहीं निकाल सकता है मुलाजिम से काम लेने के बाद। जी बिल्कुल, इस मामले में डेली वेजर की बात की है, एडॉक बेसिस पे काम करने वाले मुलाजमीन की बात की है कि आप इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने दिसंबर साल 2025 के अंदर एक 34 साला डेली वेजर के मामले में अपहेल्ड किया, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये मुलाजिम काम कर रहा था। इसकी एक लीगल बैटल थी, एक लड़ाई थी, जिसमें कि इसने सरकार ने ये कहा, जिसमें कि हाई कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि गवर्नमेंट किसी भी मुलाजिम को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, उससे परमानेंट वर्क लेने के बाद उसको टेम्प्रोरी नहीं रख सकती है, यानी कि काम परमानेंट लो, स्टेटस उसका टेम्प्रोरी रखो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हैं, डेली वेजर्स हैं या एडॉक बेस हैं या डेली रेटेड वर्कर हैं या कैजुअल लेबर्स हैं या रैबरे खेल NYC हैं, कहने को तो आपसे काम परमानेंट लिया जाता है, सुबह से शाम तक कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन से भी काम परमानेंट लिया जाता है, पर कहने को तो कहते हैं ना कि हम टेम्प्रोरी मुलाजम हैं, मतलब कि आप परमानेंट मुलाजम नहीं। तो हुकूमत ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर, कोर्ट ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जून 2025 में एक वर्डिक्ट आया, उसमें कहा कि आप डिले नहीं कर सकते हो रेगुलराइजेशन को लेकर एम्प्लॉयज़ का, जब पीरियड पूरा हो जाए तो आप उसे परमानेंट करो और उसे परमानेंट पॉलिसी में लाओ। ऐसा नहीं कि आप एक मुलाजिम को परमानेंट करने के लिए 20-20 साल लगा दो, 20-20 साल आप उससे टेम्प्रोरी बेसिस पे काम करवाओ, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जून 2025 में ऐसा एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें एक डिवीज़न बेंच ने जो वो डेली वेजर स्टेटस को कहा कि रेगुलराइजेशन और स्पेशली 30 साल अगर इसे हो चुके हैं तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अगस्त 2025 में ऐसा ही फैसला दिया। उसने अपेक्स कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि आप इस तरीके से बिल्कुल भी एक मुलाजिम से परमानेंट काम लेने के बाद टेम्प्रोरी उसे नहीं रख सकते हैं, जब तक वो काम परमानेंट दे रहा है तो आप उसे परमानेंट पॉलिसी में लाएं। फिर आर्टिकल 14 का हवाला दिया, राइट टू इक्वालिटी दिया कि हर मुलाजिम को एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, स्टेट के लिए एक परमानेंट जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए और परमानेंट तरीके से उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन मिलनी चाहिए। मॉडल एम्प्लॉयर कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एम्प्लॉयर के लिए बात की और ये कहा कि जनाब आपने किसी भी हद पे जो है वो सरकार का फ़र्ज़ बनता है नौकरी देना, बल्कि आप एक मुलाजिम की डिग्निटी और उसकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हुकूमत ने कहा कि इस तरीके के जो फ़ैसले हैं वो निजी तौर पे नुकसान तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे फ़ैसलों को लेकर हम ये सिंपल कहना चाहेंगे कि हुकूमत किसी भी एक आम इंसान को नौकरी देने से डिनाई नहीं कर सकती। अगर वो डेली वेजर है तो आपने उसको परमानेंट करना ही करना है। दुनिया की कोई भी ताकत डेली वेजर्स को, एडॉक बेस मुलाजमों को अब परमानेंट होने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट कैट का ऑर्डर आया है। दुनिया की कोई भी ताकत डेली वेजर्स को, एडॉक बेस मुलाजमों को, डेली रेटेड वर्कर्स को
कैजुअल लेबर्स को, NYC वाले, रैबरेकेल वाले, कोई भी मुलाजिम जो टेम्प्रोरी हैं, जिन्हें बहुत टाइम हो चुका है काम करते हुए और काम उनसे परमानेंट लिया जाता है, नाम उनका टेम्प्रोरी रखा हुआ है या रखा हुआ है कि भाई ये आर्जी मुलाजिम है, तो ऐसे आप किसी भी मुलाजिम से काम परमानेंट लेने के बाद उसे आर्जी नहीं रख सकते हो। आपने अटर्नी आओ, उसे परमानेंट करना ही करना है। ये सारे मुलाजिम अब सरकार के खाते में, इन सभी मुलाजिमों को सरकार ने परमानेंट करना है, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर भी हाई कोर्ट ने इस तरीके की बात की है। ये एक अपडेट था डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से कि जितने भी डेली वेजर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में, बाकी स्टेट्स में ये जो डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो सैलरी उनको मिल रही है, बेसिक सैलरी, वही सैलरी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयाज, हेल्पर्स, जो भी है, उनको वही रेट, वही सैलरी मिलनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।